साल से आप पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए हुए, लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और उनके बारे में झूठ प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि जनाब वो इजराइल से नफरत नहीं करते, जबकि बहुत नफरत करते हैं वो इजराइल से। इसमें कोई So शक it ही means नहीं you are giving, okay, तो आप अपने प्रोग्राम के जरिए दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि your nation is extreme violent nation. They're based on that. They're based on that. देखिए, My आप nation, टीवी, डायरी साहब, my nation, listen to me, my nation is an alive nation, जो आज ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से सोचती भी है और ये कहती भी है कि ये गलत हो रहा है। ये उन बगैरतों की तरह नहीं है कि जिनकी आंखों के सामने बच्चे कत्ल होते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन ये बैठ के सिर्फ फिर भी ये कहेंगे नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आज इनको बैठ के तस्लीम कर लें। मेरी कौम एक जिंदा कौम है, मेरी कौम एक मरी हुई कौम नहीं है, और मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि वो इजराइल से नफरत करती है। वो इजराइल से अगर नफरत करती है तो सही करती है, ये उसका राइट है। नहीं देखिए, बिकॉज यू आर एंटी इजराइल। आई एम हैप्पी टू बी एंटी इजराइल, दारी साहब, आई एम हैप्पी टू बी एंटी इजराइल। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं लानत भेजता हूं तमाम एंकर्स पे, मैं लानत भेजता हूं तमाम जर्नलिस्ट के ऊपर या उन तज्जियाकारों के ऊपर जो कोशिश कर रहे हैं इस इजराइल को मनवाने की, उसको एक्सेप्ट करवाने की, क्योंकि ये मुझे अपनी इस कौम पे फख्र है। भेजेंगे अपनी पॉलिटिशियन के ऊपर? मैं क्यों भेजूं? किस बात पे? क्यों? जब वो उनके साथ अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं, जो करेगा, जो भी पॉलिटिशियन इजराइल को एक्सेप्ट करेगा उस पर भी लानत भेजूंगा। और बोले, और जो डेलीगेशन भेज चुके हैं, चाहे वो पीएमएल नून हो और या ये पीपी हो या इमरान खान के डेलीगेट हो, आप उनके ऊपर लानत भेजेंगे? मैं बिल्कुल लानत भेजूंगा अगर किसी ने किया तो। और बोले, Then you are biased. You can call me biased. वो आपकी मर्जी, आप मुझे बायस कहें या कुछ भी कहें। मैं कहता हूं वो किसी ने भी अगर इजराइल से कोई भी ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश की है इस जैसे फसादी मुल्क के खिलाफ, इस जैसे फसादी सल्तनत के खिलाफ, तो फिर उनके ऊपर बाकी लानत नहीं है। मैं बिल्कुल कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि तो ना इसने बच्चों को छोड़ा, ना औरतों को छोड़ा, मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से टारगेट किया कि वो मुसलमान है, तो इस पे लानत ही भेजी जाती है। और इस अच्छा, उनके बारे में क्या ख्याल है जो आईडीएफ के अंदर मुसलमान जो लड़ रहे हैं टेररिस्ट के खिलाफ? वो क्यों लड़ रहे हैं? वो क्यों लड़ रहे हैं? इजरायली डिफेंस फोर्स के अंदर 450 से ज्यादा मुसलमान हैं, और जिनको आप फलस्तीनी कह सकते हैं, जिनको आप अरब मुसलमान कह रहे हैं, वो तो अपने मुल्क के साथ हैं, सच्चे अपने मुल्क के साथ। वो तो और इजराइल इज नॉट के अंदर भी मुसलमान मौजूद हैं जनाब, वो तो भारतीय फौज में भी मुसलमान मौजूद हैं और पाकिस्तानी फौज में भी हिंदू मौजूद हैं, उसका उससे ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि वो रियासत कर क्या रही है मुसलमानों के खिलाफ, बात उससे है। इस बात को मैंने किसी मजहब की बात नहीं की। एक मिनट, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं मजहब की बात नहीं रहा, मैं सिर्फ उस रियासत की बात कर रहा हूं जो स्टेट टेररिज्म फैलाती है, जिसको सिर्फ एक नहीं पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बात है कि पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ कातिल है और कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप उसको डिफेंड करने के सामने खड़े हो जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का ना, पाकिस्तान आप तशरीफ नहीं लाए हुए, पाकिस्तान के सेंटिमेंट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन उस मुल्क को बैठ के रिप्रेजेंट करते हैं कि जनाब मैं एक तस्वीर देख रहा था जहां पे आपने पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे पहना हुआ था, खुदारा मत पहना करे पाकिस्तान का झंडा। मैं बताता हूं ना, I tell you ना, you don't force me. I'm not forcing you. I'm not forcing you. I'm just giving you a suggestion. आप पाकिस्तान कभी आए नहीं हैं, पाकिस्तान के 10 साल के बारे में आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ आप टीवी स्क्रीनों के जरिए बैठ के आप ये समझते हैं मैंने पाकिस्तान देख लिया। आए आपको जरा चक्कर लगाते हैं पाकिस्तान का। अच्छा चलें, एक शर्त लगाते हैं, आए मेरे साथ बैठ करें, 100 लोगों से बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं और आप इकट्ठे चलेंगे, माइक पकड़ेंगे, 100 में से अगर 90 ने इजराइल के ऊपर लानत ना भेजी तो जो मर्जी आप सजा दें मुझे। और बोलो, देखिए ये सेंटीमेंट फैलाया गया है, गलत है, झूठ प्रोपेगेंडा, यही सेंटीमेंट को हमने दूर करना है। यही क्यों दूर करना है सर? मुझे अपनी इस कौम पे फख्र है कि उसके पास ये सेंटीमेंट है। कम से कम इस चीज के ऊपर मुझे फख्र है कि वो गासिब को गासिब कहती है, कातिल को कातिल कहती है। नहीं, देखिए जो अरब कंट्रीज ने जो उनके साथ इस वक्त पीस डील किए, क्या वो सारे गलत हैं? मैं बताता हूं, मेरा अरब कंट्री बिल्कुल गलत है। और बोलो, मैं कह रहा हूं गलत है। नहीं तो क्या आप यूएई सऊदी अरब के ऊपर लानत भेजें? गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। गलत है तो फिर पैसे क्यों लेते हो आप उन लोगों से? पैसे वापस कर दिए जनाब, पढ़े तो सही है जाके, सऊदी को वापस कर दिए पैसे। वो जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रहे थे, वो तो वापस कर, वो जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, आप किसी पैसे लेके। और अल्लाह का शुक्र है दारी साहब, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मेरी कौम इतनी गैरतमंद है कि वो इजराइल जैसे मुल्क को तस्लीम नहीं करेगी, लेकिन जो पैसे होंगे अगले के मुंह पे मारेगी। ये फख्र है मुझे इस कौम पे। आप गलत फख्र है कौम को दुनिया के सामने। मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन अगर इस हुकूमत ने इजराइल जैसे गासिब को नाम मानने की शर्त पे वो पैसे उनके मुंह पे वापस मारे तो अच्छा किया। इमरान खान साहब को 100 में से 100 मार्क्स इस बात की। आप पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, यू आर लिविंग इन अ वेरी। सर आई हैव विजिटेड मोर देन 22 कंट्रीज। आई हैव विजिटेड मोर देन 22 कंट्रीज। विजिट से क्या होता है? ऐसे भी आपके वीजा नहीं सर, मैं बहुत मुल्क घूमा हूं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो एक अपने आप को कुएं में बंद समझता है। मैं यूके भी गया हूं, यूएस भी गया हूं, इन तमाम मुल्कों में, जापान वगैरह सारे मुल्क देखे हुए मैंने। मुल्क स्टैंड लेते हैं कि नहीं जनाब आपको इस बात को मानना पड़ेगा, तो मुल्क अपनी इन चीजों से पहचाने जाते हैं। और पाकिस्तान की पहचान ये है कि वो इजराइल को नहीं मानेगा, ये उसकी पहचान है। और मुझे ये आपका सेंटीमेंट है, मेरा सेंटीमेंट, आपका ख्वाब बहुत जल्द टूट जाएगा।
मैं अल्लाह करे ना टूटे, अल्लाह करे, मैं उस हुक्मरान के ऊपर भी लानत अगर उसने इस ख्वाब को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरे नहीं पड़ा। देखें डिसीजन जो है ना, देखें एंकर डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन लेते हैं नेशनल इंटरेस्ट जिनके हाथ में होता है, वो डिसीजन लेते हैं। एंकर तो नहीं बैठ के टीवी पे ये कौम अभी मरी नहीं हुई करेंगे। ये कौम अभी जिंदा है, ये कौम अभी जिंदा है। किसी माइकल लाल के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो इस किस्म का फैसला कर ले और लोग सड़कों पे ना निकले। आपकी सोच से बाहर यहाँ पे क्या उनको जिंदा रखें, मारे मत अपने उनके अपने अपने वो जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। वो आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे दायरी साहब, वो आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन यकीन करें वो जिंदा है, वो जिंदा है। हमें फख्र है, मुझे भी फख्र है अपनी कौम पे, मुझे भी फख्र है उस कौम के ऊपर जिस कौम के पास आप पिछले 10 साल से नहीं आए, जिस कौम के पास आप पिछले 10 साल से नहीं आए।